हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुष्मिता डिजाइनिंग। आज की वीडियो में मधुबाला ब्लाउज की फुल स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो में कटिंग वाला पार्ट बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। उस वीडियो देखने से आप किसी भी साइज के लिए मधुबाला ब्लाउज कट कर सकोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कटिंग वाला सभी पार्ट मैंने ले लिया है और गले में मैं कैनवास ज्वाइन करूंगी। तो कैनवास का ऊपर वाला हिस्सा मैंने पहले से कट कर लिया था। ऐसे डबल फोल्ड करना है कैनवास को और इस कटोरी वाले हिस्सा को रखना है और गले के जो शेप है इसी हिसाब से मैंने कट कर लिया था। तो साइड से ऐसे चॉक से ड्रॉ करना है और नीचे से 1 से 1.5 इंच छोड़ के ऐसे शेप देकर एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है। तो यहाँ पे सभी पीस को पहले रेडी कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे कटोरी को रेडी करते हैं। तो देखिए, मेन पीस ऊपर सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर वाले पीस को रखना है, इसके ऊपर कैनवास को रख के आयरन कर लेना है। आयरन मैंने कर लिया है। आप 1/2 इंच मार्जिन लेके गले के हिसाब से एक सिलाई डालना है और इस कॉर्नर पे आके मशीन को रुकना है। नीडल को अंदर रख के ही दूसरे साइड को घुमा के स्टिच करना है। अब देखिए, इस कॉर्नर पे सिलाई के आगे तक कट लगाना है। अब देखिए, मार्जिन को ऐसे नाखून से दबा के अस्तर को उल्टे साइड पलट देना है। अब किनारे से एक स्टिच लगाना है ऐसे। अब अस्तर और मेन कपड़े को सेट करते हुए किनारे से और एक स्टिच करना है और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा मेन कपड़े का उसको कट करना है। अब कटोरी को डबल फोल्ड करना है और डार्ट वाला जो मार्क किया था उसी हिसाब से यहाँ पे डबल करके स्टिच डालना है। तो 2 इंच का मैंने यहाँ पे डार्ट पॉइंट लिया था, उसी हिसाब से 1 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। फ्रेंड्स, दूसरे साइड भी सेम तरीके से सिलाई कर लेते हैं। कटोरी यहाँ पे रेडी हो गया है। आप आर्मोल वाला हिस्सा जॉइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए, कपड़े को सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर रखना है और गले के हिसाब से आधा इंच मार्जिन लेके ऐसे जॉइंट सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे मेन कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन है मेरा, इसको कट कर लेते हैं। अब पूरे राउंड पे छोटा छोटा कट लगाना है सिलाई के आगे तक। सिलाई कटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे। अब देखिए, अस्तर और मार्जिन को बाहर के साइड रखना है। अस्तर के ऊपर से 2 पॉइंट गैप छोड़ के एक सिलाई चलाना है। अब अस्तर को उल्टे साइड पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है फ्रेंड्स। दूसरे साइड को भी सेम तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब बेल्ट रेडी करेंगे। तो मेन पीस को यहाँ पे फिर से सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर वाले हिस्से को रख के ऊपर से आधा इंच मार्जिन लेके एक जॉइंट सिलाई कर लेना है। अब ऊपर से मेन कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको कट करना है पहले और पूरे मार्जिन पे छोटा छोटा कट लगा के अस्तर को उल्टे साइड पलट के मार्जिन के साथ एक सिलाई लगाना है। अब अस्तर को उल्टे साइड पलट के दोनों कपड़े को सेट करते हुए किनारे को घुमा के एक स्टिच कर देना है। और सभी पीस में आप आयरन जरूर कीजिएगा। फिनिशिंग चाहते हो तो जरूर आयरन करना। ओके, अब देखिए, मैंने सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे कमर पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी ले लिया है 2 इंच का, सीधा पट्टी कट करके पहले से पट्टी को ज्वाइन करके रखा था। अब पट्टी को ऊपर के साइड से डबल फोल्ड करके ज्वाइंट कर रही हूँ 1/2 इंच मार्जिन लेके। करने के बाद यहाँ पे भी छोटा छोटा कट लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन और अस्तर बाहर के साइड रख के एक सिलाई चलाएंगे। अब पट्टी को उल्टे साइड पलट के किनारे से एक जॉइंट स्टिच करना है ऐसे। यहाँ पे बेल्ट का पार्ट भी रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने अस्तर वाला पीस ले लिया है। यहाँ पे बैक पार्ट के गले के हिसाब से निशान को डिप करेंगे और दूसरे साइड भी निशान को ऐसे पेस्ट कर लेंगे। अब मेन कपड़े को रखना है सीधा, इसके ऊपर अस्तर वाले हिस्से को रख के गले के हिसाब से एक सिलाई डालना है। तो मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस अंदर वाला एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लिया है। अब पूरे राउंड पे छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट लगाने से अस्तर वाला जो पार्ट है उसको पलटने में आसानी होता है। अब देखिए, अस्तर और मार्जिन को बाहर के साइड रख के अस्तर के ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे।
और कमर के साइड से मेन कपड़ा और अस्तर को सेट करते हुए एक सिलाई डालना है। और यहाँ पे फ्रेंड मैं साइड वाला हिस्सा छोड़ के रखूंगी। अब बैक पार्ट को मिडिल से फोल्ड करना है और यहाँ पे हुक और आई के लिए मार्जिन लिया था तो सेंटर से कट कर देना है। और यहाँ पर देखिए हुक पट्टी सिर्फ 3 इंच का कट किया है अस्तर वाला, और यहाँ पे मेन पीस और अस्तर 4 इंच का कट कर लीजिएगा आई पट्टी के लिए। इस पट्टी को किनारे से फोल्ड करके एक सिलाई पहले से डाल सकते हो या सिलाई करने के टाइम भी इस फोल्ड करके ऐसे ज्वाइंट कर सकते हो। तो हुक पट्टी सीधा साइड से ज्वाइंट कर रही हूँ। पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करके ऊपर से भी आधा इंच फोल्ड कर देना है क्योंकि गला यहाँ पे रेडी हुआ है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करना है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन को थोड़ा सा कट कर देना है। पट्टी और मार्जिन बाहर के साइड रखते हुए एक सिलाई लगाना है और उल्टे साइड पट्टी को पलट देना है। और यहाँ पे पट्टी को एक बार फोल्ड करके 1.25 इंच का बॉर्डर रखते हुए जॉइंट स्टिच करना है। हुक पट्टी रेडी हो चुका है। आई पट्टी के लिए देखिए बैक पार्ट को उल्टे साइड रखना है और सेम तरीके से पट्टी को ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड कर देना है और आधा इंच मार्जिन लेके जॉइंट स्टिच करना है। अब बैक पार्ट को सीधा करना है और ऊपर वाला मार्जिन पहले फोल्ड करके एक स्टिच करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को ऐसे मार्जिन के ऊपर रखना है और यहाँ से जॉइंट स्टिच कर देना है। और साइड से भी आधा इंच गैप छोड़ के और एक स्टिच डालना है। यहाँ पर देखिए हुक और आई पट्टी रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट को ऐसे डबल फोल्ड करना है। साइड से 2 इंच गैप छोड़ के बैक पार्ट को मैंने फोल्ड कर लिया है। ऊपर से टक्स लेंथ लेना है 4.5 इंच रख रही हूँ, आप कम या ज्यादा कर सकते हो। और साइड से लेना है आधा इंच, 1 इंच का टक्स लेगा यहाँ पे। अब देखिए निशान के ऊपर से डबल करके स्टिच डाल देना है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से साइड से 2 इंच गैप छोड़ के इस पार्ट से मिला के टक्स पॉइंट सिल के रेडी कर लेना है। जैसे फ्रंट पार्ट में बेल्ट के नीचे कमर पट्टी ज्वाइंट किया था, सेम तरीके से बैक पार्ट पे कमर पट्टी ज्वाइंट कर लिया है। अब सभी पीस को ज्वाइंट करेंगे। उससे पहले कटोरी में लेस ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन था, इसको आप कट कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से कट कर लिया है। और ऊपर यहाँ पे लेस ज्वाइंट करेंगे, इसलिए लेस ले लिया है गोल्डन कलर का। आप यहाँ से ऐसे लेस को ज्वाइंट कर लेते हैं। अगर आपको मधुबाला का ब्लाउज स्टिच करना है तो उसका वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हो। ऐसे लेस ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बैक पार्ट ले लिया है, बैक पार्ट में कितना लेंथ है इसको नापना है। तो देखिए 13.075 इंच है, साइड से यहाँ पे 7.2 पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे आपको समझाने के खातिर मैंने पिन अप कर लिया है और बेल्ट का जो मिडिल पॉइंट है कटोरी के साथ यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ। कटिंग करने के टाइम साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, तो मार्जिन के हिसाब से इस साइड का कपड़ा नीचे तक आ जाता है, तो इसको छांटना है। तो पहले यहाँ पे ऐसे बेल्ट को रख के लेंथ चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ तक आ रहा है मेरा 13.075 इंच। तो अंदर देखिए कितना मार्जिन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से ज्वाइंट होगा, इसी हिसाब से एक निशान लगाना है और नीचे से आधा इंच मार्जिन रख के एक निशान लगाना है। उसके बाद देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रह रहा है, इसको कट करना है। और आर्मोल के साइड से भी जितना था 7 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ से भी एक बार ऐसे चेक कर लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को नीचे से कट कर देना है। अब देखिए सभी पीस को खोल के इस दोनों पीस को सेट करते हुए 1 इंच मार्जिन हमें कट कर देना है। और ऊपर से 5 इंच मार्क कर रही हूँ, यहाँ से ही कटोरी ज्वाइंट होगा। दूसरे पीस भी यहाँ पे पॉइंट लगाना है। देखिए अंदर के साइड मैंने कप रख लिया है चेस्ट साइज के हिसाब से। अब यहाँ से कटोरी को ऐसे ज्वाइंट करेंगे। कप रखने से शेप
बहुत ही उभर के आता है, इसलिए कप मैंने रख लिया है। तो दूसरे साइड भी सेम तरीके से इस पॉइंट को मिला के जॉइंट स्टिच कर देना है। और पहले यहाँ पे जॉइंट के ऊपर से लेस जॉइंट कर लेना है, उसके बाद बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो दोनों साइड मैं लेस जॉइंट कर लेती हूँ। आप बेल्ट को ऐसे डबल फोल्ड करना है और मिडिल पॉइंट पे निशान लगा के कटोरी का मिडिल पॉइंट और बेल्ट का मिडिल पॉइंट मिला के पहले एक साइड जॉइंट करना है, उसके बाद दूसरे साइड घुमा के जॉइंट स्टिच कर देना है। और दोनों साइड जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे कट करना है और इस जॉइंट के ऊपर भी ऐसे लेस जॉइंट करना है। तो जॉइंट मैं कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने बैक पार्ट के गले के हिसाब से 2 लेस कट कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में लेस को उल्टा रख के जॉइंट कर लेना है। आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा लेस क्यों जॉइंट कर रही हूँ। अब बैक पार्ट को ऊपर उल्टा रखना है, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और बैक पार्ट का मार्जिन ऐसे ओपन करना है। अस्तर के साथ फ्रंट पार्ट को मिला के मेन कपड़े को ऊपर ऐसे चढ़ा के 1/2 इंच मार्जिन लेके जॉइंट स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे डबल स्टिच जरूर कीजिएगा। दूसरे साइड भी सेम तरीके से फ्रंट पार्ट को अस्तर के साथ मिला के मेन कपड़े को फ्रंट पार्ट के ऊपर चढ़ा के 1/2 इंच मार्जिन लेके डबल स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे शोल्डर पे अंडरग्राउंड स्टिच किया हुआ है, देखिए। अब बैक पार्ट में ये 2 लेस जॉइंट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेस को अंदर से जॉइंट किया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे मैं सिल रही हूँ। लाइक अ ट्रिक्स अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए शोल्डर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे छांट लेना है और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से मिला के रखना है। और यहाँ पे देखिए बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का आर्मोल 1/2 इंच शेप दिया हुआ है। ऐसा शेप आना चाहिए, नहीं तो आर्मोल पे झोल आएगा। अब देखिए बैक पार्ट से आर्मोल नाप रही हूँ, यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। तो बाजू कट करने के लिए एक अस्तर ले लिया है। अस्तर को डबल फोल्ड करके जितना भी आर्मोल का नाप निकला था 9.5 इंच वो लिया है। और लेंथ यहाँ पे आप अपने हिसाब से 10 इंच 10.5 इंच जितना रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने 9.5 इंच ही लिया है। दूसरे साइड से भी सेम नाप लेके लाइन को सीधा कर रही हूँ और ओपन साइड से यहाँ पे 3 इंच डाउन कर रही हूँ। आप 3.5 इंच भी डाउन कर सकते हो। और साइड से देखिए 2 इंच जितना गैप छोड़ना है और यहाँ से 1.5 इंच जितना गैप छोड़ना है। छोड़ने के बाद बाजू वाला शेप डालना है और 1/2 इंच शेप ऐसे फ्रंट पार्ट का भी देना है। अब मोहरी जितना था उसका आधा लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच रखना है। लाइन को ऊपर तक मिला के बाजू को ऊपर का जो निशान है इसी निशान से कट कर लेना है। अब मिडिल पॉइंट पे छोटा सा एक कट लगाएंगे और बाजू को खोल के इस फ्रंट पार्ट का जो शेप है इसे भी कट लगाएंगे। तो इस साइड फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगा और इस साइड बैक पार्ट में जॉइंट होगा। सेम नाप के हिसाब से दूसरा अस्तर भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे कपड़ा कम था, पहले जॉइंट लगाया है, उसके बाद अस्तर रख के दूसरे अस्तर को कट कर लिया है। और इसी निशान के हिसाब से मैंने मेन कपड़े को भी कट कर लिया है। मेन कपड़ा यहाँ पे कम था तो कैसे जॉइंट करना है देख लीजिए फ्रेंड्स। ऊपर कपड़ा मैंने सीधा रखा है, इसके ऊपर अस्तर वाला कपड़ा भी ऐसे रखना है। जो निशान डाला था उसको अंदर रखा है, फ्रंट पार्ट का जो निशान था उसको अंदर रख लिया है। आप अस्तर और मार्जिन दोनों को बाहर साइड रखते हुए एक सिलाई चलाना है और अस्तर को उल्टे साइड पलट के किनारे को घुमा के दोनों कपड़े को सेट करके एक सिलाई लगाना है और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा उसको कट करना है। तो कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए साइड से मेरा कपड़ा कम था, इसको जॉइंट करना है। तो इसी हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया था। अब इस पट्टी को रखना है उल्टा और नीचे से अगर
किनारा कम रहे तो इस मार्जिन को ऐसे फोल्ड करना है और आधा इंच जितना मार्जिन लेके जॉइंट कर देना है। अब पट्टी को ऐसे सीधा करना है, पट्टी के ऊपर से एक सिलाई चलाना है। अब अस्तर के हिसाब से इस मार्जिन को अंदर रखते हुए दोनों कपड़े को सेट करते हुए एक सिलाई लगाना है और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा मेन कपड़े का उसको कट कर देना है। दूसरे साइड और सेकेंड बाजू में भी सेम तरीके से पट्टी ज्वाइंट कर लेना है। तो मैं रेडी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दोनों बाजू को रेडी कर लिया है। अब बाजू कैसे फोल्ड करना है, अब बाजू कैसे फोल्ड करना है, साइड से 2 इंच जितना मार्जिन सीधा रहना चाहिए फ्रेंड्स, कोई भी पार्ट कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाजू को मिडिल पॉइंट पे एक निशान डालना है। ये दूसरे साइड का बाजू है तो इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट से फ्रंट पार्ट मिलाना है और बाजू को रखना है उल्टा। ब्लाउज को सीधा रख के मिडिल पॉइंट मिला के जॉइंट स्टिच करना है एक साइड का। अब दूसरे साइड घुमा के भी एक जॉइंट स्टिच कर देना है। यहाँ पे सिलाई डबल करके दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं एक सिलाई दिखा रही हूँ। और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा इसको सीधा कट कर लेते हैं। अब साइड जॉइंट करने के लिए फ्रंट पार्ट को मिडिल पॉइंट पे ऐसे निशान लगाना है और देखिए यहाँ पे हुक पट्टी जो था इसको मिलाना है और दोनों किनारा साइड पे जहां तक मिल रहा है वहीं से ही सीधा सिलाई डालना है फ्रेंड्स। और बाजू का साइड जो मार्जिन है इसको ऊपर के साइड रखना है ऐसे और ऐसे सिलाई चला देना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को ऐसे कट कर देना है। दूसरे साइड आई पट्टी का जो मार्जिन है इसको फोल्ड करना है और दोनों पीस मिला के सेम तरीके से यहाँ पे जॉइंट स्टिच करना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके ब्लाउज को उल्टा कर लेना है। तो मैंने उल्टा कर लिया है फ्रेंड्स। आप यहाँ से आधा इंच जितना मार्जिन लेके एक सिलाई और डालना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आर्महोल के साइड मेरा कोई भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं है, सीधा सिलाई हुआ है। अब बॉडी फिटिंग्स के मार्किंग करने के लिए ब्लाउज को बैक पार्ट के तरफ रखना है और यहाँ पे चेस्ट साइज का 4 पार्ट 8.5 इंच, दूसरे साइड भी सेम 8.5 इंच लेना है और कमर का 4 पार्ट लेना है 7 इंच, दूसरे साइड भी सेम कमर का 4 पार्ट ऐसे लेके निशान को ऊपर तक मिला देना है और मोहरी का जितना भी राउंड है उसका आधा लेना है। तो मेरा ये यहाँ पे 9.5 इंच, मैं 4.075 इंच लेके ऐसे लाइन को मिला के इस निशान के ऊपर से 1-2 स्टिच डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं एक सिलाई करके दिखा रही हूँ। और इस ब्लाउज में पीछे आप लॉटकन दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, शोल्डर नहीं गिरेगा फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे डिजाइन के लिए लॉटकन ज्वाइन किया है। तो लॉटकन को कैसे रेडी करना है देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे लॉटकन के लिए डोरी कट किया है 19.5 इंच, आप 20-80 अपने हिसाब से कट कर सकते हो। और इस कपड़े को इस कप रख के और एक्स्ट्रा हाफ इंच मार्जिन लेके मैंने कट कर लिया है। अब देखिए कप का जो निशान था इसी निशान के ऊपर से लेस ज्वाइन करेंगे तो आसान रहेगा। ये वाला लॉटकन रेडी करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो निशान के ऊपर से मैंने लेस ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके ऊपर दूसरे पीस को ऐसे रखेंगे और इस पीस को ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टे साइड से यहाँ पे सिलाई मार्जिन दिख रहा है, इसी हिसाब से सिलाई चलाएंगे और यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ेंगे। तो देखिए मैंने 1.5 इंच का गैप छोड़ कर रखा है। यहाँ से ही इस पीस को पलट के सीधा करेंगे। करने के बाद देखिए जो किनारा मेरा ओपन है उसको फोल्ड करेंगे और किनारे से एक घुमा के स्टिच कर देंगे। कर दिया है। आप डोरी को मिडिल पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे सीधा नहीं तिरछा करके एक निशान डालना है और इसी निशान के ऊपर से एक सिलाई डालना है और इस पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे। तो देखिए प्यारा सा लटकन बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। दूसरे लटकन भी सेम तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट में शोल्डर से नीचे की तरफ 2 से 2.5 इंच का गैप छोड़ना है और ये 2 लटकन ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ तक ब्लाउज पूरा बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।